आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 8085। मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको पता ही है क्या होता है, एक तरह से कमांड होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को कोई काम सिखा रहे हो, कोई नई डिश बनाना सिखा रहे हो, तो आप एक एक करके इंस्ट्रक्शन दोगे, भाई पहले आप ये लीजिए, देन आप ये ऐड कीजिए, देन आप ये कट कीजिए एंड ऑल। तो ये सभी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो वैसे यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कमांड्स होती है जो आप कंप्यूटर को, प्रोसेसर को देते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा एक प्रोग्राम भी जो होता है वो किससे मिलके बनता है, इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता होगा ऑब्वियसली, तभी आप उस वीडियो को क्या करते हो, वॉच करते हो। ठीक है, तो आपके सामने टॉपिक आ जाता होगा कि भाई इस टॉपिक पर ये वीडियो है। तो अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ही उस वीडियो को आप टैप कीजिए, अदरवाइज उस वीडियो को आप ओपन ही मत कीजिए। अदरवाइज आप क्या करते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तक वीडियो को देखा और उस वीडियो को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरी वीडियोस की रैंकिंग कम हो जाती है। तो आप टॉपिक को देखिए, अगर आपको टॉपिक, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में तो ही आप वीडियो को देखिए और प्लीज पूरा देखिए, अदरवाइज मेरे वीडियोस की जो रैंकिंग है वो कम हो जाती है। ओके, अब आते हैं हम वापस से इस टॉपिक पर। ओके, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब 8085 में कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब कहीं कहीं पे अगर आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखोगे तो सिर्फ आपको ये मिलेगा, कहीं आप टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको ये मिलेगा। तो जो क्लासिफिकेशन है ना वो दो बेसिस पे किया गया है। एक तो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन साइज, 1/2 2/3 3 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम दोनों का, इनका क्या करेंगे, सिर्फ हम ओवरव्यू पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये जो है बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे अगर अभी हम पढ़ने बैठे तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इन सभी का मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी विथ एग्जाम्पल, बहुत ही बड़े बड़े वीडियोस इनके रहेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इनका क्या दूंगी, ओवरव्यू कि ये क्या होते हैं। ओके, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उनको मैं बकायदा आपको समझाऊंगी कि ये 1/2/3/t इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो हम पहले उसको देखते हैं, फंक्शनैलिटी मतलब क्या काम करते हैं। तो अब बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी ये जो डिवाइडेड है, इंस्ट्रक्शंस जो है इन पार्ट्स में डिवाइडेड। अब पहले हम समझते हैं इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में क्या आते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसी में यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कॉपी। क्योंकि डेटा ट्रांसफर में सबको एक कंफ्यूजन होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक तरह से क्या होता है, कॉपी होता है। ओके, अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, तो पहली चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि डेटा कहां कहां पर रहता है। डेटा या तो रजिस्टर्स के अंदर रह सकता है। रजिस्टर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, ए दैट इज एक्यूमुलेटर। ओके, इसके बाद में आते हैं बी सी, देन डी ई, देन एच एल। तो डेटा इनमें, इन रजिस्टर्स में से कहीं पे रह सकता है, या तो फिर डेटा कहां पर रह सकता है, या तो डेटा कहां पर रह सकता है, मेमोरी के अंदर रह सकता है। कहां पे रह सकता है, मेमोरी के अंदर रह सकता है। अब बात आती है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो डेटा ट्रांसफर का मतलब ही क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी, नॉट एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं कि उसको कट करके वहां पे लेके जा रहे हैं। अगर हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, उनके लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। अब हम जो ट्रांसफर है वो कहां से भी करवा सकते हैं, मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करवा सकते हैं, या हम मेमोरी से किसी रजिस्टर में ट्रांसफर करवा सकते हैं, या किसी रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इन सभी के लिए क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब इन सभी के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा एक इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफर का, मूव, और यहाँ पर हमने लिखा है A, B। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है, सोर्स आता है, और यहाँ पर क्या आती है, डेस्टिनेशन रजिस्टर आता है। हमेशा जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या आता है, पहले क्या आता है, सोर्स, एंड देन क्या आता है, डेस्टिनेशन।
उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर क्या आती है डेस्टिनेशन और यहाँ पे क्या आता है सोर्स आता है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, बी रजिस्टर के कंटेंट्स को किसमें कॉपी, यहाँ पे भले मूव लिखा हुआ है डजंट मीन कि हम कट कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, बी रजिस्टर के जो भी कंटेंट्स है, मान लिया कि बी रजिस्टर के अंदर अभी क्या है 08 इन हेक्साडेसिमल है। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भी क्या आ जाएगा 08 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बी रजिस्टर खाली हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, बी रजिस्टर में भी 08 रहेगा और ए रजिस्टर में भी क्या आ जाएगा 08 आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं डेटा ट्रांसफर। अब ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है आपको, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी स्पेशली किसके लिए डेटा ट्रांसफर के लिए, तो मैं सारे इंस्ट्रक्शंस तो आपको बताऊंगी, साथ में उनका कोड ऑप कोड या पूरा जो कोड आता है हेक्साडेसिमल उसको लर्न कैसे करना है, मतलब उसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक इंस्ट्रक्शन बताऊंगी आपको, सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे करने हैं। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया कि डेटा ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। और वो जगह कौन कौन सी हो सकती है, वो रजिस्टर्स हो सकते हैं। रजिस्टर में से एक्यूमुलेटर का एक अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर से लेता है और रिजल्ट भी कहां पे डालता है, एक्यूमुलेटर में डालता है। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ आपको। इसके बाद में या तो रजिस्टर्स में हो सकता है या मेमोरी में से, तो यहां से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या आते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। किसके ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रजिस्टर के कंटेंट्स पर, मेमोरी किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स पर क्या करेंगे, जो एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और रिजल्ट बैक कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब उसके बाद में आप जहां पे भी ले जाना चाहें मूव इंस्ट्रक्शन की हेल्प से या किसी और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ले जा सकते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम देख लेते हैं। हमने लिखा है ऐड और हमने लिखा है बी। इसका मतलब क्या होता है, वो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो हमने एक ही ऑपरेंड प्रोवाइड किया है, तो नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेंड अंडरस्टूड होता है कि कौन होगा, हमारा एक्यूमुलेटर होगा। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि बी रजिस्टर के कंटेंट्स को हमें किस में ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में ऐड करना है और रिजल्ट वापस कहां पे डालना है, हमें एक्यूमुलेटर में डालना है। तो ऑलमोस्ट जो भी, अब ऐसा कभी, ऐसा बहुत ही रेयर एक एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो दो रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड करता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप दो रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हो। हमेशा क्या होता है कि आप किसी भी रजिस्टर के या मेमोरी के कंटेंट्स को किस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में करते हो। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है किसी रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट्स के साथ में, किसको करना है, एक्यूमुलेटर को लेना है। मतलब इनमें एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर होगा, दूसरा ऑपरेंड या कोई सा भी रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी की कोई सी लोकेशन के कंटेंट्स हो सकते हैं, या हम डायरेक्टली कोई सा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्टली कोई भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अब इनमें कौन कौन से होते हैं, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, इंक्रीमेंट होता है, और इन सभी के अपने अपने क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, जो कि मैं इसके लिए भी अलग से अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, इनके कोड को कैसे सीखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब नेक्स्ट आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। ओके, और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि आपको पता ही है, एंड और एक्सॉर, तो इनमें भी एक ऑपरेंड कौन सा होता है, हमारा एक्यूमुलेटर होता है, और दूसरा ऑपरेंड किसी भी रजिस्टर में से आ सकता है, मेमोरी में से आ सकता है, या डायरेक्टली हम कोई सा डेटा प्रोवाइड 8 बिट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, हमारा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। देखो
अब आपको लग रहा होगा कि तो बहुत ही छोटा छोटा सा है, लेकिन इन सभी के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, हर एक टॉपिक के लिए अलग से बनाऊंगी, जिसमें इन सभी को विथ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में एक और आता है हमारा रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक्यूमुलेटर के या किसी रजिस्टर के कंटेंट्स को हम क्या करें, लेफ्ट में या राइट में एक एक बिट से क्या करें, रोटेट करें। एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर अभी हमारी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई है तो बाद में लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। लेकिन ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए। मतलब जैसे आप लोग फंक्शन कॉल करते हो, जैसे अभी आप इसमें यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट एफ, देन यहाँ पे आपने लिखा है स्कैन एफ, अब आप क्या एक्सपेक्ट करो, देन 4, देन 5, देन 6 एंड इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर आपने अगर आके किसी शो नाम के फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है, तो ऑब्वियसली आप सीधे कहाँ चले जाओगे, जहां पे शो फंक्शन की डेफिनेशन है। और वो चाहे लाइन नंबर 100 पे हो चाहे 200 पे हो, जहां पे भी हो, तो आप सीधे कहाँ चले जाओगे, शो फंक्शन पे, मतलब उस लाइन पे चले जाओगे जहां से हमारा शो फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो उसी तरह से ये क्या होते हैं, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उनमें से क्या होता है, एक होता है जंप। अब इसमें आप कोई कंडीशन प्रोवाइड करवा सकते हो, इसीलिए हम फ्लैग रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। भाई रिजल्ट अगर 0 आ गया तो हम इस लाइन पे जंप कर जाएं। इसी तरह से दूसरा क्या होता है, रिटर्न। अब जैसे कि आपको पता ही कि रिटर्न स्टेटमेंट से हम कहाँ चले जाते हैं, अभी सीधा सीधा फंक्शन चल रहा था, जैसे हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आया तो हम कहाँ चले जाएंगे, वापस कॉलर के पास में चले जाएंगे। समझेंगे बाद में, हम इनको भी अच्छी तरह से समझेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं इनका आपको क्या दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आते हैं, स्टैक, आईओ एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। स्टैक क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था। क्यों यूज करते हैं, हम सब रूटीन्स के लिए यूज करते हैं। भाई रिटर्न एड्रेस हम कहाँ पे रखते हैं, स्टैक में। हमने किसी फंक्शन को कॉल किया तो हमें वापस कहाँ पे आना है, किस जगह पे आना है, वो कौन बताता है, हमें स्टैक बताता है। इसके बाद में तो कंट्रोल को स्टैक के पास में, स्टैक एरिया में ट्रांसफर करने के लिए स्टैक इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। कुछ पुश पॉप करने के लिए स्टैक इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। इसके बाद में आते हैं आईओ। तो अगर हम कंट्रोल किसी इनपुट आईओ पोर्ट पे ट्रांसफर करना चाहते तो आईओ इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है। उसके बाद में आते हैं मशीन कंट्रोल, जो सीधे माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करते हैं। इनमें क्या आता है, नो ऑपरेशन, मतलब कोई ऑपरेशन अभी नहीं परफॉर्म करना है। HLT, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, वेट करना है, अभी की प्रोसेस को अभी हमें क्या कर देना है, रोक देना है। इसी तरह से कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, डेटा ट्रांसफर, मतलब हम डेटा को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है। एरिथमेटिक, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, इस टाइप के कोई हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। इसके बाद में लॉजिकल, एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कॉम्प्लीमेंट, इनके लिए कौन यूज होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है। फिर आता है ब्रांचिंग, जो प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर स्टैक, आईओ एंड मशीन कंट्रोल। स्टैक जो स्टैक के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आईओ जो कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं किसी और जगह पे, मशीन कंट्रोल जो सीधे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, इन सभी पे सेपरेट वीडियोस बनेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, मतलब हम वो टाइप्स देखेंगे जो किस पर बेस्ड हो, साइज पर बेस्ड। अब बेस्ड ऑन साइज इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले आता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, फिर आता है 2 बाइट, देन आता है 3 बाइट। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं समझने की, इनको मैं आपको अभी डिटेल में समझा देती हूँ। पहली चीज हम क्या जानते हैं, जो कि मैं हमेशा शुरू से बताती आ रही हूँ, कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे है, मेन मेमोरी के अंदर है। ओके, मतलब प्रोग्राम किन से मिलके बना है, इंस्ट्रक्शन से मिलके बना है। तो हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है कहाँ पर है, मेन मेमोरी के अंदर है। अब मेन मेमोरी में बहुत सारी क्या होती है, लोकेशंस होती हैं, और हर एक लोकेशन की जो साइज होती है वो क्या होती है, 1 बाइट, दैट इज 8 बिट्स होती है। हर एक लोकेशन की क्या होती है, साइज होती है। ठीक है, इसी चीज को, इस 1 बाइट को, इस एक लोकेशन को क्या बोला जाता है, 1 वर्ड भी बोला जाता है, एक वर्ड भी बोला जाता है। ओके, अब बात आती है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको मेमोरी के सिर्फ एक वर्ड की या सिर्फ एक बाइट की जरूरत हो, उन्हें क्या बोला जाता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा है मूव
ए बी। तो ये क्या है, हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब आपको देख के लगेगा भाई इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमने ए भी लिया है, बी भी लिया है, ये मूव भी लिया है, तो ये 1 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स में कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, रजिस्टर्स, टोटल कितने रजिस्टर्स होते हैं, ए बी, नीचे लिख देती हूँ, ए बी सी डी ई एच एल, ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स जो कि प्रोग्रामर यूज कर सकता है। उसके अलावा WZ होते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, अब इन 7 रजिस्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत होगी, 2 बिट्स से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से हम 4 ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत है, 3 बिट्स की जरूरत है, ताकि हम इन 8 को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ए के लिए क्या है, 111, ए का जो कोड है वो क्या है, 111 है। बी का है 000, इसका है 001, इसका है 010, इसका है 011। एच का क्या कोड होता है, 100, और एल का कोड होता है 101, और 110 जो है मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए क्या होता है, 110 रिजर्व्ड होता है। ओके, यहां तक का क्लियर है आपको। अब इसके आगे हम चलते हैं कि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। पहले तो हम देखते हैं इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि हम बी के कंटेंट्स को ए के अंदर क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। ये क्या है, इसका मीनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं मूव, MOV मूव। इसका पर्टिकुलरली जो कोड होता है ना, वो क्या होता है, 01 होता है। ओके, अब ए का कोड क्या है, 111 है। इसके बाद में बी का क्या कोड है, 000 है। तो ये बी का कोड आ गया 000। इन सभी जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना, उन सभी का कोई ना कोई टेम्पलेट होता है, जैसे ऐड का, MVI का, मूव का, इन सभी का अलग अलग टेम्पलेट होता है, जो कि मैं इन सभी के जो भी डेटा टाइप है, अरिथमेटिक जो भी बताऊंगी, उनके टेम्पलेट समेत आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये मूव का क्या है, टेम्पलेट। पहले हम इस ऑप कोड लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, डेस्टिनेशन, 3 बिट्स डेस्टिनेशन कोड, देन हम क्या लिखते हैं, सोर्स का कोड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सोर्स है, जहां से हमें डेटा को लेके यहाँ पे लेके जाना है। ये क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने इसका क्या लिख दिया, बाइनरी। अब इसी चीज को हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, तो आपको पता है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको 4 बिट्स में क्या कर देते हैं, पीछे से स्टार्ट करके डिवाइड करते हैं। तो पहले हमने ये 4 बिट्स ली, फिर हमने ये 4। अब इन 4 बिट्स 1000, इसका बाइनरी, इसका सॉरी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है 8। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो 0111 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 7। तो अगर हम इस मूव ए बी के करस्पॉन्डिंग कोड लिखें, तो 78H ये क्या है, इसका कोड है। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे इसको कितनी बाइट्स की जरूरत लगी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 बिट्स की हमें क्या पड़ी, जरूरत लगी। ओके, 8 बिट्स इसका मतलब 1 बाइट, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 1 बिट इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ओके, अब इसके अलावा अगर हम देखें ऐड सी, तो ये भी क्या होता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ही होता है। उसका रीजन क्या होता है, देखो सी, किसी भी रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए। तो 3 बिट्स ये हो गई। अब बाकी बची हमारी कितनी बिट्स, 5 बिट्स बची। तो ये 5 बिट्स किसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस ऐड इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब सी के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोड लिखना चाहें, तो सी के लिए क्या है, 001 है। ओके, और ऐड का कोड होता है 1 1 2 3 4, मतलब 4 बार हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो ये है ऐड का, और ये क्या है, सी का कोड है। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 बिट्स और ये 4 बिट्स। अब हमें क्या लिखना है, इसका क्या लिखना है, हमें इसका हेक्साडेसिमल, इसका इक्विवेलेंट लिखना है। तो अब 1 है, तो अब देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, तो 0001 उसका हेक्साडेसिमल क्या होता है, 1 होता है, और 1000 उसका क्या होता है, 8 होता है। तो ऐड सी का अगर कोई आपसे कोड पूछे, तो आप क्या लिख सकते हो, 81 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये क्या है, इसका कोड है। अब इसको भी कितनी बिट्स की जरूरत लगी, 8 बिट्स, दैट इज 1 बाइट, दैट इज 1 वर्ड। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स थे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल।
अब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है MVI A डेटा। अब इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? तो इस इंस्ट्रक्शन का MVI दैट इज मूव इमीडिएट। अब इमीडिएट जब भी आया ना किसी भी इंस्ट्रक्शन में, तो आप सीधे समझ लेना कि हम लोग क्या दे रहे हैं, सीधे के सीधे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई लोकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सीधे के सीधे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। डेटा, डेटा मतलब 8 बिट्स। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के कहने का मतलब क्या है, मूव इमीडिएट। और मूव इमीडिएट मतलब क्या है कि हम ए के अंदर क्या मूव करना चाहते हैं, ये वाला डेटा, जो भी डेटा हम प्रोवाइड करें वो किसके अंदर हम मूव करवाना या कॉपी करवाना चाह रहे हैं, ए दैट इज एक्यूमुलेटर के अंदर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट दैट इज हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब डेटा की साइज कितनी हुई, 8 बिट्स। तो एक बाइट तो किसने रख ली, इस डेटा ने रख ली। अब यहाँ पे डेटा में हम कुछ भी दे सकते हैं, 28 इन हेक्साडेसिमल, 12 इन हेक्साडेसिमल, व्हाटएवर, हम कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 8 बिट्स तो किसने रख ली, डेटा ने रख ली। इसके बाद आता है MVIA। तो ये जो एक बाइट मतलब एक बाइट सॉरी किसने रख ली, डेटा ने रख ली। अब ये जो बची हुई एक बाइट है वो कौन रखेगा, मतलब इस MVIA को कितनी बाइट्स की जरूरत रहेगी, एक बाइट की, जिसे क्या बोला जाता है, ये है ऑप कोड और ये क्या है, हमारा डेटा है। अब इसका हम इसके MVIA इसके लिए बकायदा क्या होता है, टेम्पलेट होता है, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, 3E होता है। MVIA का जो कोड होता है वो क्या होता है, 3E। तो 3 दैट इज इसके लिए 4 बिट्स, फिर इसके लिए 4 बिट्स, तो कितनी बिट्स हो गई, 8 बिट्स, दैट इज एक बाइट इसके लिए हो जाएगी। इसके बाद एक बाइट किसके लिए हो जाएगी, डेटा के लिए। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, MVIA, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज हमने लिखा है 32 इन हेक्साडेसिमल। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, किसको, इसको। अब मैंने आपको क्या बताया, MVIA इसका कोड क्या होता है, 3E होता है। कैसे निकलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 32 इन हेक्साडेसिमल। तो 32 इन हेक्साडेसिमल, देखो पहली बाइट कौन ऑक्यूपाई करेगा, 3E ऑक्यूपाई करेगा। तो मान लिया यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन है इस लोकेशन पे, तो 3E को यहाँ रखा जाएगा, लेकिन बाइनरी फॉर्म में, ना कि एज इट इज रखा जाएगा। और 32 को कहाँ पे रखा जाएगा, इस नेक्स्ट बाइट में, नेक्स्ट लोकेशन में रखा जाएगा। एक ही इंस्ट्रक्शन को हम क्या रख रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में। उसका रीजन क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन को 2 बाइट्स की जरूरत है, लेकिन हमारी मेमोरी में, अब इंस्ट्रक्शन का है ऑब्वियसली मेमोरी में, लेकिन मेमोरी में एक लोकेशन की साइज क्या है, सिर्फ 1 बाइट। तो एक लोकेशन पे तो ये इंस्ट्रक्शन आ नहीं सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 लोकेशंस का यूज करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक जो है 3E यहाँ पे आ गया, 32 कहीं और जहां मर्जी पड़े बैठ गया, नहीं, इनको कंटिन्यूसली ही रखा जाता है। ओके, तो एक बाइट तो यहाँ पे आ गई और दूसरी बाइट कहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गई। इसी इंस्ट्रक्शन की एक बाइट 3 मतलब ऑप कोड कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, और दूसरा जो है हमारा डेटा पार्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको 3 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनमें से एक बाइट किसके लिए होती है, ऑप कोड के लिए रहती है, और बाकी की 2 बाइट्स किसके लिए रहती है, 16 बिट एड्रेस के लिए होती है। क्यों, क्योंकि हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। एड्रेस कितनी बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है। 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स हो गई, तो 2 बाइट्स तो हमारी एड्रेस ने ले ली, तो बची हुई एक बाइट कौन लेगा, हमारा इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है वो लेगा। अब 3 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है JMP दैट इज जंप इंस्ट्रक्शन। कहां पे हमें जंप करना है, 2045 एड्रेस पे। किसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। मतलब मेमोरी में कोई एक स्पेस है जिसका जो एड्रेस है वो क्या है, 2045 इन हेक्साडेसिमल। मतलब ये टोटल कितनी बिट्स का हो गया, 16 बिट का हो गया, क्योंकि हेक्साडेसिमल में एक जो डिजिट होती है वो कितनी की होती है, 4 बिट्स की। तो 4 इंटू 4 कितनी होगी, 16 बिट का ये एड्रेस हो गया, जिसको हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 16 बिट्स लिखूंगी तो आपको देखने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो ये क्या है, हमारा 16 बिट का क्या है, एड्रेस है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमें कहाँ पे जंप करना है, इस लोकेशन पे क्या करना है, जंप। अभी हम कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ही इंस्ट्रक्शन आया
मतलब हम कहाँ जंप कर जाएंगे, उस लोकेशन पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। लेकिन बात याद है, ये तो ही उस लोकेशन की बात, इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में किस तरह से स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो JMP का कोड क्या होता है, C3 होता है। क्या कोड होता है इसका, C3 होता है, ठीक है। ये 4 बिट्स, ये 4 बिट्स, मतलब हमारी टोटल 1 बाइट तो ये हो गई, ओके। इसके बाद में अब यहाँ पर देखो ये 16 बिट का क्या है, हमारा एड्रेस है। ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, तो टोटल देखो 1 2 3, कितनी बाइट्स की जरूरत है इसको, 3 बाइट्स की जरूरत है। अब इसको मेमोरी में किस तरह से रखा जाएगा, तो मेमोरी में सबसे पहले देखो ऑप कोड, ये क्या है हमारा ऑप कोड है, और ये क्या है हमारा एड्रेस है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप कोड को रखा जाएगा, दैट इज C3 को यहाँ पे रखा जाएगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट सिंपल है, आप निकाल सकते हो। उसके बाद में क्या रखा जाएगा, अब आपको क्या लगेगा 20 को रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले लोअर ऑर्डर बाइट्स को रखा जाता है, उसके बाद में किसको रखा जाता है, हायर ऑर्डर बाइट्स को रखा जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, देखो क्या होता है कि अगर हमारा एड्रेस जो है थोड़ा छोटा है, मतलब 16 बिट्स का है लेकिन थोड़ा छोटा सा एड्रेस है, लाइक 0045 इन हेक्साडेसिमल है मान लिया। अब देखो 16 बिट्स तो लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा रूल है, लेकिन क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस है, अभी नहीं है। ओनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये है। मतलब अगर हमारा एड्रेस ही 45 है तो हम उसको 4500 तो नहीं लिख सकते हैं, हम उसको क्या लिखेंगे 0045 लिखेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम कौन सी वाली को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसका और भी रीजन है, बाद में जब हम ये इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको मेमोरी में कैसे रखेंगे, पहले ऑप कोड, देन जो लोअर ऑर्डर एड्रेस की जो बाइट्स है, जो बाइट है वो रखेंगे, और उसके बाद में हम क्या रखेंगे, हायर ऑर्डर बाइट जो है उसको हम मेमोरी में रखेंगे। इसको कैसे फैच करेंगे बाद में हमें देखना ही है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, जिसने 3 बाइट्स कैसे ली, तो 1 बाइट ऑप कोड ने ले ली, और बाकी की जो 2 बाइट्स है एड्रेस ने ले ली, क्योंकि एड्रेस 2 बाइट्स का होता है, तो ऑब्वियसली इसको 2 बाइट्स की जरूरत लगेगी। मेमोरी में कैसे रखा हमने, इस तरह से रखा, ही हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पे रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सीधे से, मैं एक बार आपको बताऊंगी और आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस के जो कोड है वो अपने आप याद